आप जो चाहते हैं वो शायद कभी हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप हर बार गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं। आप गोल्स बना रहे हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का तरीका नहीं बना रहे। आप खुद को बदलना चाहते हैं लेकिन आपके आसपास का सिस्टम आपको बार बार उसी जगह खींच लाता है जहां से आपने शुरू किया था। सोचिए, अगर आपके अंदर की सारी मोटिवेशन एक दिन में गायब हो जाए, क्या तब भी आप आगे बढ़ेंगे? शायद नहीं। और यहीं से शुरू होती है सच्ची कामयाबी की असली कहानी। वो कहानी जो आप पर नहीं, आपके सिस्टम पर टिकी होती है। केल्विन डब्ल्यू नथन इस किताब में बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग खुद पर भरोसा करने से ज्यादा अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। इस ऑडियो बुक में आपको वो सच पता चलेगा जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताया, कि जिंदगी बदलने का रास्ता मोटिवेशन या हार्डवर्क से नहीं, एक ठोस सिस्टम से होकर गुजरता है। तो अगर आप अब भी वही पुरानी लाइफ जी रहे हैं लेकिन दिल में कुछ बड़ा करने की आग है, तो ये किताब आपके लिए नहीं, आपके अंदर छुपे उस सिस्टम के लिए है जो अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ। अब वक्त आ गया है सिस्टम बिल्ड करने का। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मेहनत करने से जिंदगी में सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों कुछ लोग बार बार कोशिश करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग ऐसे सिस्टम बना लेते हैं जो उनके लिए लगातार काम करता है, दिन रात बिना थके? केल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब बिल्ड द सिस्टम हमें यही सिखाती है कि अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपको हर दिन हर दिशा में सफलता की ओर धकेले। ये किताब सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल गाइड है सिस्टम्स के निर्माण की साइंस, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी को लेकर। शुरुआत होती है एक बहुत गहरी सच्चाई से। हमारी जिंदगी हमारे द्वारा बनाए गए सिस्टम्स का ही परिणाम है, और अगर कोई सिस्टम नहीं है तो सफलता बस एक संयोग बनकर रह जाती है। केल्विन समझाते हैं कि लोग अक्सर गोल सेट करते हैं, मुझे 10 लाख कमाने हैं, मुझे फिट होना है, मुझे बिजनेस शुरू करना है, लेकिन गोल्स पर फोकस करने से ज्यादा जरूरी है उन गोल्स तक पहुंचने का सिस्टम बनाना। गोल तो सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जो हर दिन आपको उस डेस्टिनेशन की ओर ले जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति फिट होना चाहता है तो सिर्फ मैं फिट हो जाऊंगा कहने से कुछ नहीं होगा। अगर वो हर दिन एक तय समय पर वर्कआउट करता है, हेल्दी खाने की प्लानिंग करता है और अपनी नींद और पानी के इनटेक का ट्रैक रखता है, तो ये एक सिस्टम बन जाता है, और ये सिस्टम बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली उसे फिट बना देगा। केल्विन कहते हैं कि किसी भी अच्छे सिस्टम के पीछे 4 आधार होते हैं। पहला, सादगी। दूसरा, कंसिस्टेंसी। तीसरा, मापन योग्य परिणाम। और चौथा, बदलाव की गुंजाइश। अगर आप ऐसा कोई सिस्टम बनाते हैं जो इतना जटिल हो कि आप खुद उसे लंबे समय तक ना कर पाएं, तो वो सिस्टम नहीं, एक ट्रैप है। इसीलिए केल्विन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सिस्टम्स को आसान और टिकाऊ बनाया जाए। हर दिन के छोटे छोटे कार्य जो मिलकर बड़ा रिजल्ट देते हैं। अब बात आती है माइंडसेट की। केल्विन कहते हैं कि जो लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं वो अक्सर हार मान लेते हैं, क्योंकि जैसे ही गोल पूरा होता है उनकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। लेकिन जिनका माइंडसेट सिस्टम ओरिएंटेड होता है वो हर दिन उसी जुनून से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका फोकस रिजल्ट पे नहीं, प्रोसेस पे होता है। यहाँ पर एक बेहद पावरफुल बात आती है, सक्सेस इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ हैबिट एग्जीक्यूटेड विद इन अ सिस्टम। यानी सफलता कोई एक बार की एक्टिविटी नहीं है, ये तो रोजाना किए गए कार्यों की श्रृंखला है जो किसी मजबूत सिस्टम के तहत होती है। केल्विन एक और जरूरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हर काम को खुद करने लगें तो आप खुद एक सिस्टम नहीं बना पाएंगे। इसलिए सिस्टम का मतलब है चीजों को डेलीगेट करना, ऑटोमेट करना और मॉड्यूलर बनाना। इसका अर्थ है कि आपके सिस्टम में हर काम का एक निश्चित तरीका हो, चाहे वो ईमेल भेजना हो, कंटेंट बनाना हो, कस्टमर से बात करना हो या पैसा मैनेज करना। किताब में केल्विन एक सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग एक्सरसाइज देते हैं। आपको अपनी जिंदगी के हर एरिया का एक सिस्टम बनाना है। मॉर्निंग रूटीन, मनी मैनेजमेंट, बिजनेस ऑपरेशंस, पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ एंड फिटनेस। और हर सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करना है कि वो मिनिमल सोच के साथ भी हर दिन चल सके। उदाहरण के तौर पर केल्विन अपने पैसों के लिए एक 3 बकेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। 1 सर्वाइवल बकेट, रोजमर्रा की जरूरतें। 2 फ्रीडम बकेट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। 3 ग्रोथ बकेट, लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट। ये सिस्टम इतना सिंपल है कि किसी को भी बिना ज्यादा सोच के अपनाया जा सकता है, और यही इसकी ताकत है। केल्विन बताते हैं कि जब आप हर जगह सिस्टम बना लेते हैं तो आप डिसीजन फटीग से बच जाते हैं। यानी आपको हर दिन छोटे छोटे फैसले लेने में अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। आप हर दिन वही चीजें करते हैं जो आपके सिस्टम में फिक्स हैं, और यहीं से आपकी कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग शुरू होती है। किताब में एक बहुत ही दिलचस्प बात और कही गई है, सिस्टम बनाने का असली मकसद ये नहीं है कि आप मशीन बन जाएं, बल्कि ये है कि आप फ्री हो जाएं, सोचने, क्रिएट करने और जीने के लिए। केल्विन अपने पाठकों को ये भी सिखाते हैं कि कैसे एक सिस्टम को लगातार रिव्यू किया जाए, हर महीने, हर हफ्ते, क्योंकि एक सिस्टम फिक्स नहीं होता, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होता है जिसे समय के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि केल्विन बताते हैं, आप खुद एक सिस्टम हैं,
आपका सोचने का तरीका, आपकी आदतें, आपकी सुबह की शुरुआत, सब मिलकर एक इनविजिबल सिस्टम बनाते हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले खुद को एक सिस्टम में ढालना शुरू कीजिए। केल्विन नेथन की ये किताब हमें सिखाती है कि आप चाहे स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई ऐसा इंसान जो बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है, सिस्टम ही सफलता की कुंजी है। अगर आप हर काम के लिए एक ऑटोमेटेड रिपीटेबल प्रोसेस बनाते हैं तो आप न केवल समय बचाएंगे बल्कि अपने दिमाग को ज्यादा रचनात्मक और शक्तिशाली कामों में लगा पाएंगे। सच तो यह है कि जो लोग सिस्टम बनाते हैं वही लोग दुनिया में नाम बनाते हैं, और केल्विन नेथन हमें यही समझाने आए हैं कि आपको भी सिस्टम बनाना है ताकि आप उस जगह पहुंच सकें जहां पहुंचने का सिर्फ सपना देखा जाता है। और यही है इस किताब की असली ताकत। सिस्टम बनाओ और अपनी किस्मत खुद लिखो। जब आप एक सिस्टम बनाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में ये प्रक्रिया थोड़ी भारी लग सकती है क्योंकि हम इंसान बदलाव से घबराते हैं, लेकिन केल्विन इस बारे में भी साफ कहते हैं कि ये घबराहट सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आपने आज तक अपनी लाइफ को इंटेंशनली डिजाइन नहीं किया। आपने बस परिस्थितियों के अनुसार रिएक्ट किया है, पर अब समय है प्रोएक्टिव बनने का। केल्विन बताते हैं कि हर सिस्टम की नींव होती है क्लैरिटी। आपको ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आप क्यों ये सिस्टम बना रहे हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठने का सिस्टम बना रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया कहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उस टाइम को अपनी ग्रोथ, अपनी मेडिटेशन या अपने बिजनेस प्लान के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर सिस्टम को एक उद्देश्य से जोड़िए, तभी वो लंबे समय तक टिकेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर यानी संकेत। केल्विन बताते हैं कि हर आदत और सिस्टम एक ट्रिगर से शुरू होता है, कुछ ऐसा जो आपके दिमाग को बताता है कि अब इस कार्य को शुरू करना है। उदाहरण के तौर पर, जैसे ही आप ब्रश करते हैं आपको याद आता है कि आपको मेडिटेशन करना है, या जैसे ही आप लैपटॉप खोलते हैं तो आपको अपना टास्क मैनेजर ओपन करना है। ये छोटे छोटे ट्रिगर्स ही सिस्टम को जड़ से मजबूत बनाते हैं। इसके बाद है रूटीन यानी उस कार्य की निरंतरता। केल्विन कहते हैं कि कोई भी सिस्टम तब तक ताकतवर नहीं बनता जब तक आप उसे दोहराते नहीं, और दोहराने के लिए चाहिए ईज यानी सरलता। इसलिए सिस्टम बनाते समय खुद से ये जरूर पूछें, क्या मैं इसे बिना दबाव, बिना सोच के हर दिन कर पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है तभी वो सिस्टम काम करेगा। अब बात करते हैं रिवॉर्ड की। हर सिस्टम को एक पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, एक ऐसा इनाम जो आपके दिमाग को बताए कि आपने कुछ अच्छा किया है। ये इनाम फिजिकल हो सकता है, जैसे एक कप कॉफी, या मानसिक, जैसे शांति का अनुभव। केल्विन कहते हैं कि जब तक रिवॉर्ड नहीं होगा आपका दिमाग उस सिस्टम को अपनाने से बचेगा। इसलिए हर सिस्टम के बाद खुद को सेलिब्रेट करना सीखिए। केल्विन एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चर बताते हैं जिसे उन्होंने सिस्टम साइकिल कहा है। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड, रिव्यू, यह चक्र जितना मजबूत होगा उतना ही आपका सिस्टम ऑटो पायलट पर काम करेगा। केल्विन ये भी बताते हैं कि सिस्टम सिर्फ बिजनेस या पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं होते, बल्कि ये आपकी मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स तक को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर हफ्ते एक बार अपने किसी करीबी को कॉल करने का सिस्टम बना लेते हैं तो इससे न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि आपका इमोशनल वेलनेस भी बढ़ता है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, डिसिप्लिन इज हार्ड बट केओस इज हार्डर। यानी अनुशासन कठिन हो सकता है लेकिन अव्यवस्था उससे भी ज्यादा पीड़ादायक होती है। इसलिए केल्विन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि खुद को अनुशासित करना दरअसल फ्रीडम पाने का रास्ता है। केल्विन समझाते हैं कि जो लोग सिर्फ इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं वो कभी लंबे समय तक कुछ नहीं बना पाते, लेकिन जो लोग सिस्टम बनाते हैं उन्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनके पास ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो उन्हें हर दिन काम पर लगाता है, चाहे मूड हो या ना हो। और यही है प्रैक्टिकल सफलता की कुंजी। मूड नहीं, सिस्टम काम करता है। किताब में केल्विन एक और शानदार तरीका बताते हैं जिसे वो कहते हैं सिस्टम स्टैकिंग, यानी एक सिस्टम के ऊपर दूसरा सिस्टम लगाना। जैसे कि अगर आपने सुबह की रूटीन बना ली है तो अब आप उसमें हेल्दी ब्रेकफास्ट का सिस्टम जोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद पढ़ने या काम पर बैठने का। ये स्टैकिंग धीरे धीरे आपको एक ऐसा वर्जन बना देती है जो हाई परफॉर्मेंस और लो एफर्ट से चलता है। एक और जरूरी बात, केल्विन ये साफ करते हैं कि जब आप सिस्टम बनाते हैं तो आपको फेल होना भी आएगा, लेकिन इस फेलियर को आप एक फीडबैक की तरह देखें। आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ ब्रेकडाउन हुआ, ट्रिगर, रूटीन या रिवॉर्ड में, और वहीं पर बदलाव करना है। एक बार फिर सिस्टम को ट्यून करना है, और यही तरीका आपको लगातार बेहतर करता है। केल्विन की एक लाइन दिल को छू जाती है, सफल लोग वो नहीं होते जो हर बार जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने सिस्टम को हर बार ट्यून करते रहते हैं। यानी कि सफलता एक बार मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो हर दिन बेहतर बनने की प्रक्रिया है। केल्विन इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि आज की दुनिया में अटेंशन इकोनॉमी काम कर रही है, जहां आपका ध्यान ही सबसे बड़ा पैसा है। और अगर आपने अपने ध्यान को बचाने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया तो सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और बहाने आपका पूरा वक्त चुरा लेंगे। इसलिए केल्विन हर किसी को ध्यान की रक्षा के लिए एक फोकस सिस्टम बनाने की सलाह देते हैं।
जिसमें आप दिन में कुछ तय समय अपने डीप वर्क के लिए तय करें और उस समय अपने फोन को, नोटिफिकेशन को और सारी व्याकुलताओं को बंद रखें। वो कहते हैं, अगर आपने अपने फोकस को नहीं प्रोटेक्ट किया तो आपकी लाइफ डिजाइन कोई और करेगा। और ये लाइन पूरे सिस्टम माइंडसेट की जड़ है कि सिस्टम बनाना सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। आप जैसा बनना चाहते हैं उस व्यक्ति की आदतें, रूटीन और सोच का सिस्टम बनाना शुरू करिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपने सिर्फ लाइफ को बेहतर नहीं बनाया बल्कि खुद को एक नए व्यक्ति में ट्रांसफॉर्म कर लिया। जब आप ये समझ जाते हैं कि मैं खुद एक सिस्टम बन सकता हूं, तब आप सिर्फ सपने देखने वाले नहीं रह जाते, आप उन्हें जीने वाले बन जाते हैं। और यही है बिल्ड द सिस्टम का असली सार। केल्विन नाथन ये भी समझाते हैं कि सिस्टम बनाना एक बार का काम नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग चरण आते हैं। कभी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कभी टाइम कम हो जाता है, कभी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। ऐसे में आपके पुराने सिस्टम भी बदलने पड़ते हैं। इसलिए केल्विन जोर देते हैं कि हर 30 दिन बाद आपको अपने सिस्टम्स का रिव्यू करना चाहिए। ये रिव्यू आपको 3 बातें सिखाता है: क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है और क्या सुधार की जरूरत है। ये 3 सवाल आपके सिस्टम को जिंदा रखते हैं। और जब सिस्टम जीवित रहता है तब वो रेजिलिएंट बनता है, यानी परिस्थितियों से हार नहीं मानता बल्कि उनके हिसाब से खुद को ढालता है। केल्विन बताते हैं कि जिन लोगों की जिंदगी में केओस होता है, दरअसल उनके पास कोई स्पष्ट सिस्टम नहीं होता। वो हर दिन डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं आज क्या करना है, और यही सोचते सोचते उनका दिमाग थक जाता है। लेकिन जिनके पास सिस्टम होता है वो बिना थके, बिना डिसीजन फटीग के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को डायरेक्शन दे रखी होती है। एनर्जी मैनेजमेंट की अहमियत। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी एंगल की, एनर्जी मैनेजमेंट की। केल्विन कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट। आपके पास दिन के 24 घंटे तो हैं, लेकिन उस पूरे समय में आपका एनर्जी लेवल एक जैसा नहीं होता। इसलिए केल्विन आपको सिखाते हैं कि अपने दिन को एनर्जी जोन्स में डिवाइड करें: हाई एनर्जी जोन, मॉडरेट एनर्जी जोन, लो एनर्जी जोन। हाई एनर्जी वाले समय में आपको वो काम करने चाहिए जो सबसे ज्यादा सोच और क्रिएटिविटी मांगते हैं, जैसे कि प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, डीप वर्क। मॉडरेट एनर्जी में आप कम जरूरी लेकिन मैनेजमेंट वाले काम करें, जैसे कि ईमेल, टास्क अपडेट, टीम मीटिंग्स। लो एनर्जी टाइम को आराम, रिफ्लेक्शन या लाइट लर्निंग के लिए रखें। इस तरह से जब आप अपने एनर्जी साइकिल के हिसाब से सिस्टम बनाते हैं तो आप दिन में कम मेहनत करके ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं। डिसीजन थ्रेशोल्ड सेट करना। केल्विन इस बात पर भी फोकस करते हैं कि आपको हर काम के लिए डिसीजन थ्रेशोल्ड सेट करना चाहिए, यानी ये पहले से तय करना कि किन डिसीजंस में आपको कितनी एनर्जी देनी है। जैसे अगर कोई टास्क 5 मिनट में हो सकता है तो तुरंत कर दो। अगर कोई टास्क रोज आता है तो उसके लिए टेम्पलेट बनाओ। अगर कोई टास्क बार बार आता है तो उसे ऑटोमेट कर दो। इससे आप डिसीजन फटीग से बचते हैं और आपका दिमाग सिर्फ बड़े फैसलों पर फोकस कर सकता है। गोल टू प्रोसेस कन्वर्जन। एक और जबरदस्त सिस्टम केल्विन शेयर करते हैं, गोल टू प्रोसेस कन्वर्जन। आपको जो भी बड़ा लक्ष्य है उसे टुकड़ों में बांटना है। उदाहरण के लिए, आपका गोल है 10 लाख रुपए कमाना। अब इसे एक सिस्टम में बदलो। कितना प्रति महीना, उसके लिए कितने क्लाइंट्स, हर क्लाइंट से कितना रेवेन्यू, उन क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए कौन सा चैनल, हर चैनल पर रोजाना कितने आउटरीच या कंटेंट की जरूरत। जब आप इस तरह सोचते हैं तो गोल डरावना नहीं लगता बल्कि उसका एक एक्शनेबल सिस्टम बन जाता है। केल्विन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है, एवरी इनपुट यू कंट्रोल बिकम्स अ प्रेडिक्टेबल आउटपुट। यानी अगर आपने इनपुट्स को सिस्टम में बांध दिया तो रिजल्ट्स भी आने लगते हैं, और तब आपको आउटकम पर फोकस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिस्टम को चलाते रहना होता है। थिंकिंग सिस्टम का महत्व। इसके साथ साथ वो ये भी समझाते हैं कि सिस्टम सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके के लिए भी जरूरी है। उनका कहना है कि आपको एक थिंकिंग सिस्टम भी बनाना चाहिए। डेली रिफ्लेक्शन के लिए एक नोटबुक रखना, हर हफ्ते अपनी गलतियों को एनालाइज करना, हर महीने अपनी ग्रोथ को ट्रैक करना। ये थिंकिंग सिस्टम आपको इमोशनल क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी से ही कॉन्फिडेंस आता है। केल्विन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, सिस्टम टैलेंट। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कितने ही टैलेंटेड लोग हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट को चलाने के लिए सिस्टम नहीं बनाया। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कम टैलेंटेड हैं लेकिन सिस्टम बनाकर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं, डोंट ट्रस्ट योर मोटिवेशन, ट्रस्ट योर सिस्टम। क्योंकि मोटिवेशन आपको एक दिन चलाएगी लेकिन सिस्टम आपको हर दिन चलाएगा। वो बताते हैं कि आपको अपनी लाइफ को ऐसे देखना है जैसे एक सीईओ अपनी कंपनी को देखता है। हर डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, प्रोडक्टिविटी, फिटनेस, सबके लिए एक प्रोसेस होनी चाहिए और हर प्रोसेस को रेगुलर ऑडिट की जरूरत होती है। केल्विन एक टेक्निक बताते हैं जिसे वो कहते हैं वीकली सिस्टम्स रिव्यू। हर रविवार बैठो और पूछो कौन सा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, कहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है, कहां ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। ये छोटे छोटे चेक पॉइंट्स आपको केओस से बचा के ग्रोथ की डायरेक्शन में रखते हैं। केल्विन बार बार एक बात दोहराते हैं,
फ्रीडम इज बिल्ट नॉट फाउंड, यानी आजादी कोई किस्मत की चीज नहीं है, ये डिजाइन की जाती है हर उस सिस्टम से जो आप बनाते हो। और जब आप हर एरिया के लिए सिस्टम बना लेते हो तो आपकी लाइफ न सिर्फ आसान हो जाती है बल्कि उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां आप अपने काम से, अपनी सोच से और अपने सिस्टम से इंपैक्ट बनाना शुरू कर देते हो। केल्विन नाथन हमें यह समझाने आए हैं कि सक्सेस कोई मिस्ट्री नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक पैटर्न है, एक सिस्टम है, और जिसने ये सिस्टम बना लिया उसके लिए असंभव भी मुमकिन हो जाता है। ट्रैकिंग और फीडबैक लूप। केल्विन नाथन इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिस्टम सिर्फ तब ताकतवर होता है जब उसमें ट्रैकिंग और फीडबैक लूप मौजूद हो, यानी आपको हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने ये जानना जरूरी है कि आपने जो सिस्टम बनाया है वो आपको आगे बढ़ा रहा है या नहीं। इसलिए वो आपको सिखाते हैं कि कैसे डेटा ड्रिवन थिंकिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। उनका कहना है कि अगर आप किसी काम का डेटा नहीं रख रहे तो आप उस काम को बेहतर नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी फिजिकल फिटनेस सुधारना चाहते हैं और आपने सिस्टम बनाया कि आप हर दिन वर्कआउट करेंगे, लेकिन आपने इस बात का कोई ट्रैक नहीं रखा कि आपने कितनी बार किया, कितने दिन छोड़ा, कितनी प्रोग्रेस हुई, तो आप बस एक अनुमान पर चल रहे हैं। केल्विन कहते हैं, फीलिंग्स फूल यू, डेटा डायरेक्ट्स यू, यानी आपकी भावनाएं आपको भ्रम में डाल सकती हैं, लेकिन डेटा आपको दिशा देता है। इसलिए हर सिस्टम के साथ एक ट्रैकिंग मेथड होना चाहिए, चाहे वो जर्नल हो, ऐप हो, स्प्रेडशीट हो या कोई सिंपल कैलेंडर। हर चेक लगा हुआ दिन, हर डन लिखा हुआ टास्क आपकी कंसिस्टेंसी का सबूत होता है। मिनिमम वायबल सिस्टम MVS। केल्विन एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो कहते हैं मिनिमम वायबल सिस्टम MVS, यानी ऐसा सिस्टम जो इतना छोटा हो कि आप उसे सबसे खराब दिन में भी पूरा कर सको। उदाहरण के लिए, अगर आपका रीडिंग सिस्टम है तो रोज 30 मिनट पढ़ना आदर्श है, लेकिन MVS होगा कम से कम 5 मिनट पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपका हेल्थ सिस्टम है तो आदर्श है जिम जाना, लेकिन MVS होगा 15 मिनट की वॉक, चाहे जैसे भी दिन हो। ये MVS आपकी हैबिट चेन को कभी टूटने नहीं देता, और जब एक बार ये हैबिट चेन लंबी बन जाती है तब आपका दिमाग खुद ब खुद आपको उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए प्रेरित करता है। केल्विन एक बेहद प्रभावशाली नियम सिखाते हैं, डिजाइन बिफोर डिसिप्लिन, यानी अगर आपने एक स्मार्ट सिस्टम डिजाइन किया है तो आपको ज्यादा विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि सफल लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन केल्विन समझाते हैं कि वो डिसिप्लिन नहीं, वेल डिजाइन सिस्टम्स वाले लोग होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने जंक फूड घर में नहीं रखा तो आपको उसे ना कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप्स को ब्लॉक कर रखा है तो फोकस के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास हर सुबह उठते ही दिखने वाला टास्क बोर्ड है तो मोटिवेशन की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। सिस्टम का असली काम यही है, फ्रिक्शन को हटाना और फ्लो को बनाना। एनवायरनमेंट कंट्रोल। केल्विन ये भी बताते हैं कि आपका एनवायरनमेंट, यानी आपका फिजिकल सराउंडिंग्स, आपकी मेंटल प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास अव्यवस्था है तो दिमाग क्लैरिटी नहीं पकड़ता, इसलिए सिस्टम का एक हिस्सा आपके एनवायरनमेंट का कंट्रोल भी होता है। केल्विन खुद हर संडे को सिस्टम रीसेट करते हैं, जिसमें वो अपना वर्क स्पेस क्लीन करते हैं, डिजिटल क्लटर हटाते हैं और अपने आने वाले सप्ताह के लिए एनवायरनमेंट को तैयार करते हैं। ये एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग रिचुअल है, एक तरह का माइंड रीसेट। केल्विन कहते हैं, यू कांट राइज हायर देन द सिस्टम यू लिव इन, यानी आप कभी भी उस सिस्टम से ऊंचा नहीं जा सकते जिसमें आप रहते हैं। अगर आपका सिस्टम कमजोर है तो आपकी परफॉर्मेंस, माइंडसेट और सक्सेस सब लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर आपने एक इंटेंशनल, स्ट्रक्चर्ड, ऑप्टिमाइज सिस्टम बना लिया तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेंगे। सेल्फ लेवरेजिंग सिस्टम, वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ लेवरेजिंग सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जो समय के साथ आपके लिए काम करता है, आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना। उदाहरण के लिए, अगर आपने ऐसा कंटेंट बनाया जो बार बार ऑडियंस तक पहुंचे, या ऐसा ऑटोमेशन सेट किया जो आपकी सेवाओं को क्लाइंट्स तक डिलीवर करता रहे, या पैसिव इनकम के लिए कोई डिजिटल प्रोडक्ट तैयार किया, तो आपने एक सेल्फ लेवरेजिंग सिस्टम खड़ा कर लिया। केल्विन साफ कहते हैं, इफ योर सिस्टम डजंट फ्री यू, you've built a cage, not a system। यानी अगर आपका सिस्टम आपको स्वतंत्र नहीं करता तो आपने सिस्टम नहीं, एक पिंजरा बनाया है। इसलिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ आसान हो, जटिल नहीं। ऐसा नहीं कि आप खुद उसके गुलाम बन जाएं। आइडेंटिटी इंटीग्रेशन। केल्विन हमें सिस्टम के एक आखिरी पर सबसे गहरे पहलू से रूबरू कराते हैं, आइडेंटिटी इंटीग्रेशन, यानी आप जो बनना चाहते हैं उस पहचान को सिस्टम में शामिल करना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन 500 शब्द लिखने का सिस्टम बनाओ। अगर आप एक फिट इंसान बनना चाहते हैं तो हर दिन कुछ फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनाओ। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो हर हफ्ते एक नया सीखने और सिखाने का सिस्टम अपनाओ। केल्विन कहते हैं, एक्शन क्रिएट्स आइडेंटिटी, और ये एक्शंस तभी कंसिस्टेंट बनते हैं जब वो सिस्टम का हिस्सा होते हैं। आपकी पहचान आपके सिस्टम से बनती है, और यही वजह है कि सिस्टम बनाना किसी टूल का इस्तेमाल नहीं बल्कि आत्मनिर्माण है।
आपका सिस्टम आपकी किस्मत से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि किस्मत शायद किसी दिन साथ दे या न दे, पर अगर सिस्टम साथ है तो हर दिन प्रगति निश्चित है। केल्विन नेथन आगे समझाते हैं कि किसी भी सिस्टम को टिकाऊ बनाने के लिए उसमें इमोशन रेगुलेशन को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सिस्टम तो बना लिया, लेकिन एक बुरा दिन, एक मूड स्विंग या एक नकारात्मक भावना आपके पूरे सिस्टम को तोड़ देती है। इसलिए केल्विन कहते हैं, यू नीड अ सिस्टम टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम, यानी ऐसा मानसिक कवच जो आपके डिसिप्लिन और प्रैक्टिस को इमोशनल तूफानों से बचा सके। वो आपको ये सिखाते हैं कि कैसे जब आप थक जाते हैं, दुखी होते हैं या अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं, तब भी सिस्टम को चालू रखना है। और इसका तरीका है फॉल बैक प्रोटोकॉल्स। फॉल बैक प्रोटोकॉल्स वो मिनिमल वर्जन होते हैं आपके सिस्टम्स के, जिन्हें आप बुरे दिनों में भी निभा सकते हैं। जैसे अगर आप हर दिन 1 घंटा वर्कआउट करते हैं तो फॉल बैक हो सकता है सिर्फ 10 पुशअप्स। अगर आप रोज 1000 शब्द लिखते हैं तो फॉल बैक हो सकता है सिर्फ 1 पैराग्राफ। केल्विन बताते हैं कि फॉल बैक का मतलब हार मानना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट है ताकि आपकी पहचान न टूटे, क्योंकि जब पहचान टूटती है तभी सिस्टम टूटता है। और जब पहचान बची रहती है, मैं वो इंसान हूं जो रोज कुछ न कुछ करता है, तब वो माइंडसेट आपको ट्रैक पे बनाए रखता है। एक और गहरा कॉन्सेप्ट वो बताते हैं, ट्रिगर मैपिंग। हमारे दिन भर के व्यवहारों के पीछे कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ बाहरी, कुछ आंतरिक। केल्विन कहते हैं कि अगर आप ये जान लो कि कौन सी चीजें आपको सिस्टम से भटकाती हैं, जैसे कोई खास माहौल, कोई समय, कोई थकान या सोशल मीडिया का प्रलोभन, तो आप पहले से तैयार रह सकते हो। उनका सुझाव है, हर सिस्टम के साथ एक इफ देन रणनीति बनाओ। इफ आई फील टायर्ड, देन आई विल डू द फॉल बैक वर्जन। इफ आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, देन आई विल यूज द 5-minute टाइमर टू रीफोकस। इफ आई मिस अ डे, देन आई विल बाउंस बैक नेक्स्ट मॉर्निंग, नो गिल्ट। ये छोटे छोटे रूल सिस्टम को इंसानी बनाते हैं। वो इंसान जो परफेक्ट नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल है। केल्विन ये भी मानते हैं कि कभी कभी सिस्टम बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि इंसान नॉवेल्टी चाहता है। इसलिए वो सिखाते हैं कि कैसे सिस्टम में इनोवेशन लानी चाहिए। हर महीने सिस्टम को थोड़ा ट्विस्ट दो, नए टूल्स ट्राई करो, प्रोसेस को गेमिफाई करो या एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जोड़ो। ये नयापन आपके सिस्टम को इमोशनली एंगेजिंग बनाए रखता है, और जब मन जुड़ जाता है तो शरीर पीछे नहीं हटता। केल्विन कहते हैं, सिस्टम इज नॉट अ प्रिजन, इट्स अ प्लेग्राउंड विद बाउंड्रीज। सिस्टम कोई बंधन नहीं है, यह एक संरचित खेल का मैदान है जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो। अब वो एक एडवांस लेवल की बात पर आते हैं, सिस्टम ट्रांसफरेबिलिटी, यानी आप जो सिस्टम खुद के लिए बनाते हैं उसे दूसरों को भी ट्रांसफर कर सकते हो, अपनी टीम को, अपने बच्चों को, अपने क्लाइंट्स को। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सिस्टम को डॉक्यूमेंट करो। केल्विन कहते हैं, इफ इट्स नॉट रिटन, इट्स नॉट रियल। यानी अगर आपके सिस्टम को समझाने के लिए कोई मैप, गाइड या एसओप नहीं है तो वो सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित है, और ये आपके स्केल करने की क्षमता को रोकता है। इसलिए केल्विन बार बार कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इज डुप्लीकेशन। आप जितना ज्यादा अपने सिस्टम्स को डॉक्यूमेंट करोगे, उतना ही ज्यादा उन्हें रिपीट, सुधार और साझा कर सकोगे। केल्विन आपको एनकरेज करते हैं कि आप अपना पर्सनल सिस्टम्स मैनुअल बनाओ, जिसमें हर दिन का टाइम ब्लॉक, हर हफ्ते का रिव्यू सिस्टम, हर महीने का गोल ट्रैकर, हर क्वार्टर की प्रायोरिटीज और हर साल का विजन लिखा हो। ये मैनुअल आपके जीवन की डायरेक्शन को स्टेबलाइज करता है, और हर बार जब आप भटकते हो, ये आपको रिमाइंड करता है कि आपको कहां लौटना है। केल्विन बताते हैं कि हर महान व्यक्ति के पीछे एक गहरा, मजबूत और रिपीटेबल सिस्टम होता है, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्री हो या इलॉन मस्क। हर किसी के पीछे कोई कियोस नहीं, बल्कि क्लैरिटी काम कर रही होती है। वो क्लैरिटी आती है सिस्टम से, सिस्टम आता है सोच से, और सोच आती है जागरूकता से। इसलिए केल्विन की किताब सिर्फ सिस्टम बनाओ की बात नहीं करती, ये कहती है अपना सोचने का सिस्टम बदलो, बाकी सब बदल जाएगा। केल्विन नेथन बताते हैं कि सिस्टम बनाना तब तक अधूरा है जब तक आप उसमें लॉन्ग टर्म अडैप्टेबिलिटी शामिल नहीं करते, क्योंकि समय बदलता है, जिम्मेदारियां बदलती हैं और आपकी प्रायोरिटीज भी। एक ऐसा सिस्टम जो आज आपके लिए परफेक्ट है, वो 6 महीने बाद रिलेवेंट भी नहीं रह सकता। इसलिए केल्विन कहते हैं, अ ग्रेट सिस्टम डजंट जस्ट वर्क टुडे, इट इवॉल्व्स टू वर्क टुमारो। यानी एक अच्छा सिस्टम वो नहीं जो आज अच्छा चले, बल्कि वो है जो समय के साथ इवॉल्व करता रहे। इसके लिए आपको चाहिए सिस्टम एवोल्यूशन रिचुअल। हर महीने एक दिन निकालो जब आप अपने सिस्टम्स की हेल्थ को चेक करो। अपने कैलेंडर, ट्रैकर्स, हैबिट्स, गोल्स को एक बार खोलकर देखो, क्या ये अभी भी मेरे मकसद को पूरा कर रहे हैं? क्या कोई हिस्सा आउटडेटेड हो गया है? क्या कोई नया तरीका इस सिस्टम को और बेहतर बना सकता है? केल्विन समझाते हैं कि जैसे शरीर की रेगुलर चेकअप जरूरी है, वैसे ही सिस्टम की भी, क्योंकि अगर आपने एक रिजिड सिस्टम बनाया जो फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो अंत में टूट जाएगा। इसलिए लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी सिस्टम की स्ट्रेंथ का हिस्सा होता है। इसके साथ केल्विन इंट्रोड्यूस करते हैं एक बहुत गहरी कॉन्सेप्ट, सिस्टम्स थिंकिंग माइंडसेट।
सिस्टम्स थिंकिंग का मतलब है किसी भी समस्या या लक्ष्य को आइसोलेटेड टुकड़े में ना देखना, बल्कि उसे एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में समझना। उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रोडक्टिविटी सिस्टम काम नहीं कर रहा तो हो सकता है प्रॉब्लम आपके स्लीप सिस्टम में हो। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तो हो सकता है कॉज आपके मार्केटिंग सिस्टम में हो, न कि आपके स्किल्स में। सिस्टम्स थिंकिंग आपको सिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ उस हिस्से में नहीं होता जहां लक्षण दिख रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम में छुपे होते हैं। इसलिए केल्विन कहते हैं, डोंट फिक्स सिम्टम्स, फिक्स सिस्टम्स। जब आप सिस्टम्स थिंकिंग अपनाते हैं तो आप रिएक्टिव नहीं रहते, प्रोएक्टिव बनते हैं। आप सिर्फ फायर फाइटिंग नहीं करते, आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जो आग ही लगने नहीं देता। अब वो बात करते हैं सिस्टम ऑटोमेशन की। केल्विन बताते हैं कि आज के समय में टेक्नोलॉजी आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है अगर आप उसे सही सिस्टम में लगा सकें। आप अपने ईमेल्स, कैलेंडर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया पोस्टिंग, कंटेंट क्रिएशन और यहां तक कि पर्सनल हैबिट्स तक को ऑटोमेट कर सकते हैं। उनका कहना है, इफ अ ह्यूमन इज डूइंग समथिंग दैट सॉफ्टवेयर कैन डू, इट्स अ सिस्टम फेलियर। यानी अगर कोई काम बार बार करने लायक है और उसे कोई टूल या टेक्नोलॉजी संभाल सकती है, फिर भी आप खुद कर रहे हो, तो आप अपना समय जला रहे हो। केल्विन आपको एनकरेज करते हैं कि आप अपने लिए एक ऑटोमेशन टूलकिट बनाओ। टास्क मैनेजमेंट टूल्स जैसे नोशन, ट्रेलो, हैबिट ट्रैकर्स, ऑटो रिस्पॉन्डर्स, ईमेल फिल्टर्स, फाइनेंशियल एप्स, कंटेंट शेड्यूलिंग टूल्स, ये सारे ऑटोमेशन सिस्टम्स आपके समय को मल्टीप्लाई करते हैं। और जब समय आपके हाथ में आ जाता है तब आपकी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी दोनों बढ़ती हैं। केल्विन ये भी कहते हैं कि आपके सिस्टम से महत्वपूर्ण हिस्सा है, मीनिंग क्योंकि अगर आपने सिस्टम बना लिया लेकिन उसमें कोई गहराई नहीं है तो वो सिस्टम मैकेनिकल हो जाएगा, वो बोझ बन जाएगा, इंस्पिरेशन नहीं। इसलिए हर सिस्टम से पहले खुद से ये सवाल पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ये मुझे मेरे पर्पस के कितना करीब ले जा रहा है? क्या ये सिस्टम मेरे उस व्यक्ति की पहचान से मेल खाता है जो मैं बनना चाहता हूँ? केल्विन आपको सिखाते हैं कि सिस्टम का उद्देश्य प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि फुलफिलमेंट होना चाहिए। आपका सिस्टम आपको बिजी नहीं, मीनिंगफुल बनाए, आपको थकाए नहीं, ऊर्जावान बनाए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, आपको सेंटर में लाए। वो कहते हैं, The ultimate system is the one that brings peace, progress and purpose together. जब आप इस तीनों को एक साथ अपनी डे टू डे लाइफ में महसूस करने लगते हो, तब आपको एहसास होता है कि आपने सिर्फ एक सिस्टम नहीं बनाया, बल्कि आपने एक जिंदगी का डिजाइन तैयार किया है। केल्विन नेथन की सोच हमें यह समझाती है कि केओस में क्लैरिटी लाने का तरीका सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना है जो आपका साथी बन जाए, जो हर दिन आपको उठाए, दिशा दे और धीरे धीरे आपके सपनों को जमीन पर उतारे। अब केल्विन नेथन एक और पावरफुल सिस्टम की बात करते हैं, हैबिट सिस्टम। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारी आदतों की क्वालिटी पर निर्भर करती है, लेकिन आदतें सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बनती, आदतें सिस्टम से बनती हैं। केल्विन बताते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे बस थोड़ी सी विल पावर चाहिए सुबह जल्दी उठने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि मोटिवेशन इज टेम्पररी, सिस्टम्स आर परमानेंट। अगर आप एक ऐसी आदत को बार बार बनाकर तोड़ते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, योग करना या पढ़ाई करना, तो प्रॉब्लम आपकी कमी नहीं है बल्कि आपके हैबिट सिस्टम की है। केल्विन का 3 स्टेप हैबिट सिस्टम। 1. ट्रिगर डिजाइन। हर आदत की शुरुआत एक ट्रिगर से होती है, जैसे अलार्म बजना, नोटिफिकेशन आना या किसी चीज को देखना। केल्विन सलाह देते हैं कि आप इंटेंशनली ऐसे ट्रिगर बनाएं जो नई आदत को शुरू करें। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले पानी की बोतल बिस्तर के पास रख दो ताकि वो ट्रिगर बन जाए। 2. सिंप्लीफिकेशन। कोई भी आदत आसान बनाओ। अगर आप पहली बार 30 मिनट मेडिटेशन करने बैठोगे तो आपका दिमाग रेजिस्टेंस दिखाएगा। केल्विन कहते हैं, श्रिंक द हैबिट सो स्मॉल इट फील्स रिडिकुलस टू से नो। शुरुआत करो सिर्फ 2 मिनट से, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। 3. ट्रैकिंग और विजिबिलिटी। हर दिन अपनी हैबिट को ट्रैक करो और उसे विजिबल बनाओ। केल्विन का मानना है कि जब हमें अपनी प्रोग्रेस की झलक दिखती है, चाहे वो कैलेंडर पर चेक मार्क हो या कोई हैबिट ट्रैकर, तो हम उस आदत को और मजबूती से पकड़ते हैं। वो इसे कहते हैं बिहेवियरल फीडबैक लूप। एक ऐसा लूप जो हर दिन आपको रीइंफोर्स करता है कि हाँ, आप ट्रैक पर हो, और ये छोटी छोटी जीतें बड़ी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की नींव बनती हैं। अब बात करते हैं एक और हाई लेवल सिस्टम की, विजन एग्जीक्यूशन सिस्टम। केल्विन कहते हैं, बहुत सारे लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन उन्हें एक्शनेबल सिस्टम में नहीं बदल पाते। विजन केवल कल्पना है जब तक उसे एक्शन स्टेप्स में डिवाइड ना किया जाए। वो एक सिस्टम बताते हैं जिसे उन्होंने विजन पिरामिड नाम दिया है, जो आपके सपने को एक जमीनी रोड मैप में बदल देता है। 1. टॉप लेवल विजन। 2. 5 साल की तस्वीर, आप क्या बनना चाहते हैं, आपका बड़ा सपना क्या है। 2. मिड लेवल माइलस्टोन्स, 12 महीने के गोल्स, इस सपने की दिशा में मेजरेबल चेक पॉइंट्स क्या होंगे। 3. बेस लेवल वीकली एग्जीक्यूटेबल्स, इस हफ्ते क्या एक्शंस लेने हैं जो आपको उस डायरेक्शन में ले जाएंगे।
और इसके बाद केल्विन इंट्रोड्यूस करते हैं वीकली विजन अलाइनमेंट रिचुअल। हर संडे को बैठिए और खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं इस हफ्ते अपने सपने के करीब गया? क्या मैंने सिर्फ बिजी होने में समय गवाया या सच में प्रोएक्टिव काम किया? इस सेल्फ रिव्यू के बिना कोई विजन सच में पूरा नहीं होता। केल्विन कहते हैं, सक्सेस इज नॉट इन द साइज ऑफ योर ड्रीम बट इन द सिस्टम यू सेट टू लिव इट डेली। अब वो बात करते हैं उस सिस्टम की जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, मेंटल क्लैरिटी सिस्टम। केल्विन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने गोल्स इसलिए नहीं पूरे कर पाते क्योंकि उनके दिमाग में क्लैरिटी की कमी होती है। उनका माइंड हमेशा ओवरलोडेड रहता है, आइडियाज, डाउट्स, इमोशंस, डिस्ट्रैक्शन से। वो बताते हैं कि क्लैरिटी के बिना कोई सिस्टम इफेक्टिव नहीं बन सकता। इसलिए वो रेकमेंड करते हैं, डेली माइंड डंप। हर सुबह या रात को 10 मिनट का समय निकालकर अपना माइंड क्लियर करो। कागज पर लिखो, आज क्या सोच रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, क्या डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। क्लैरिटी क्वेश्चंस खुद से रोज 3 सवाल पूछो। 1, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ? 2, मुझे क्यों चाहिए ये चीज? 3, अगला एक्शनेबल स्टेप क्या है? केल्विन कहते हैं कि जब तक आप क्लियर नहीं हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, और कंसिस्टेंसी ही किसी भी सिस्टम की आत्मा होती है। वो आगे बताते हैं कि हर इंसान को चाहिए एक पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम, POS, एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करे, ना कि आपके खिलाफ। केल्विन कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और ये लाइन इस पूरी किताब का सार है। अब केल्विन नेथन एक और पावरफुल सिस्टम की बात करते हैं, टीम सिस्टम, सही लोगों की ताकत। केल्विन कहते हैं कि आपकी प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को किन लोगों से घेरते हो। यू कांट बिल्ड एन एम्पायर विद पीपल हु डोंट बिलीव इन बिल्डिंग। हर सफल इंसान के पीछे एक सही टीम होती है, लेकिन टीम का मतलब सिर्फ ऑफिस की टीम नहीं, बल्कि आपके आसपास के वो लोग जो आपके माइंडसेट, एनर्जी और एक्शन को प्रभावित करते हैं। केल्विन बताते हैं कि टीम बनाने का एक सिस्टम होना चाहिए, बिना इमोशन के, पूरी स्ट्रेटेजी से। टीम सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स। 1, एनर्जी ऑडिट। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों का एनर्जी ऑडिट करो। कौन लोग आपको उठाते हैं और कौन लोग आपकी एनर्जी खा जाते हैं। केल्विन इसे कहते हैं एनर्जी एसेट्स vs एनर्जी लायबिलिटीज। 2, रोल एलोकेशन। हर इंसान को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से रोल दो। जैसे किसी को प्लानिंग अच्छी लगती है तो उसे स्ट्रैटेजी रोल दो, किसी को पब्लिक रिलेशन आता है तो उसे ब्रांडिंग या कम्युनिकेशन से जोड़ो। 3, शेयर्ड विजन अलाइनमेंट। टीम के हर मेंबर को यह क्लियर होना चाहिए कि वो किस मिशन का हिस्सा है। अगर लोगों का विजन आपसे मेल नहीं खाता तो वो आपके सिस्टम को तोड़ देंगे। केल्विन का मानना है कि राइट टीम डजंट स्लो यू डाउन, इट कंपाउंड्स योर सक्सेस। और इसी से जुड़ा एक और सिस्टम आता है जो केल्विन नेथन की किताब का सबसे चौंकाने वाला पार्ट है, फोकस सिस्टम। शोर से बाहर निकलो, असली प्रगति की तरफ बढ़ो। केल्विन कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज है आपका फोकस। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर विज्ञापन आपके दिमाग को तोड़ने में लगा है। इसलिए अगर आप अपने मिशन को सच में पूरा करना चाहते हो तो आपको अपने फोकस को सिस्टम के जरिए प्रोटेक्ट करना होगा। केल्विन का फोकस शील्ड सिस्टम। 1, डिस्ट्रैक्शन बैरियर डिजाइन। अपने मोबाइल, लैपटॉप और नोटिफिकेशन को इस तरह से डिजाइन करो कि फोकस की रक्षा हो। जैसे सभी सोशल मीडिया ऐप्स को एक फोल्डर में डालो, टाइम लिमिट सेट करो और डीप वर्क के टाइम पर फ्लाइट मोड ऑन करो। 2, फोकस आवर्स डिक्लेरेशन। केल्विन कहते हैं कि हर इंसान को अपने गोल्डन फोकस आवर्स पता होने चाहिए। वो समय जब आपका दिमाग सबसे तेज काम करता है, जैसे सुबह 6-9 बजे या रात 10-1-2 बजे। उस समय को प्रोटेक्ट करो जैसे वो मंदिर हो। 3, 1 टास्क प्रोटोकॉल। केल्विन का नियम है 1 स्क्रीन, 1 टैब, 1 टास्क। मल्टीटास्किंग नहीं, मोनोटास्किंग। जब आप एक समय पर एक काम करते हो तभी आप वाकई अपना बेस्ट देते हो। फोकस को प्रोटेक्ट करने वाला इंसान 1 साल में उतना हासिल कर सकता है जितना बिखरा हुआ इंसान 10 साल में भी नहीं कर सकता। केल्विन नेथन आगे बताते हैं कि हर इंसान को चाहिए एक अपना लाइफ ऑपरेटिंग डैशबोर्ड, एक ऐसा डैशबोर्ड जो हर दिन आपको दिखाए कि आप कहां हो, क्या कर रहे हो और कहां जा रहे हो। वो बताते हैं कि इफ यू कैन सी योर सिस्टम यू कैन फिक्स योर सिस्टम। लाइफ ऑपरेटिंग डैशबोर्ड के की एलिमेंट्स: विजन ट्रैकर, वीकली रिव्यू सेक्शन, डेली टास्क विजुअलाइजर, हैबिट प्रोग्रेस पैनल, माइंडसेट नोट एरिया। केल्विन एक्सेल शीट, नोशन या किसी भी डिजिटल टूल का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं जहां हर चीज एक ही जगह पर हो, ताकि आपका ब्रेन सोचने में लगे, ढूंढने में नहीं। इस डैशबोर्ड की मदद से हर दिन एक दिशा में जिया जाता है, न कि बस हालातों के हवाले होकर। केल्विन नेथन का यह मानना है कि अगर आप एक सिस्टम बना सकते हो जो खुद आपके लिए काम करे तो आपको बार बार खुद को मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी आपकी जिंदगी ऑटो पायलट पर प्रोडक्टिव बन जाएगी। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो केल्विन नेथन के अनुसार आपकी लाइफ की दिशा तय करता है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट सिस्टम। आत्मा से जुड़कर दिशा तय करो। केल्विन कहते हैं
आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी आत्मा, ये तीनों जब एक दिशा में होते हैं तभी असली क्लैरिटी आती है। बहुत से लोग बाहर से सब कुछ सही कर रहे होते हैं, पैसे, लक्ष्य, मेहनत, लेकिन अंदर से एक खालीपन महसूस करते हैं क्योंकि उनका काम उनके आत्मिक मूल्यों, सोल वैल्यूज से जुड़ा नहीं होता। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट सिस्टम के 3 लेवल्स। 1. सोल क्वेश्चंस प्रैक्टिस। केल्विन रोज सुबह 5 सवालों के जरिए खुद को अंदर से जांचते हैं। क्या मैं जो कर रहा हूं वो सच में मुझे भीतर से संतुष्टि देता है? क्या मैं डर के कारण कुछ नहीं कर रहा हूं? क्या मैं खुद के साथ ईमानदार हूं? क्या मैं किसी को साबित करने के लिए जी रहा हूं? क्या मैं उस दिशा में जा रहा हूं जो मेरी आत्मा को शांति देती है? 2. वैल्यू मैपिंग एक्सरसाइज। अपने कोर वैल्यूज को पहचानो, जैसे फ्रीडम, क्रिएटिविटी, पीस, ग्रोथ या सर्विस। केल्विन कहते हैं आपका काम, रिलेशनशिप और लक्ष्य इन्हीं कोर वैल्यू से मेल खाने चाहिए। अगर आपका काम आपको पैसा तो दे रहा है लेकिन आपकी वैल्यू फ्रीडम है और आप खुद को बंद महसूस कर रहे हो, तो आप लंबी रेस नहीं दौड़ पाओगे। 3. स्पिरिचुअल एनर्जी एंकर्स। केल्विन अपने दिन की शुरुआत और अंत कुछ ऐसे रिचुअल से करते हैं जो उन्हें आत्मा से जोड़ते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग साइलेंस, 5 मिनट की शांति, इंटेंशन जर्नलिंग, आज किस वाइब्रेशन से जीना है, ग्रेटिट्यूड स्कैन, 3 ब्लेसिंग्स याद करो, इवनिंग लेट गो प्रैक्टिस, जो नहीं चाहिए उसे छोड़ो। वो मानते हैं जब आप आत्मा से जुड़ते हो तब आपका फोकस ब्रह्मांड से जुड़ता है। यही स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है जहां इंसान का सिस्टम सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि पीस और पर्पस भी देता है। अब केल्विन बताते हैं एक और जरूरी सिस्टम, वैल्यू बेस्ड डिसीजन फ्रेमवर्क। फैसले जो रिग्रेट नहीं बनते। हर इंसान रोज छोटे बड़े फैसले लेता है, लेकिन बहुत बार हम या तो डर से या दूसरों के प्रभाव से गलत निर्णय ले बैठते हैं। केल्विन एक ऐसा फ्रेमवर्क देते हैं जिससे आप अपने डिसीजंस, क्लैरिटी और स्ट्रेंथ से ले सको। डिसीजन फ्रेमवर्क के 4 फिल्टर्स। 1. वैल्यू मैच फिल्टर। क्या ये फैसला मेरी कोर वैल्यूज से मेल खाता है? 2. फ्यूचर सेल्फ फिल्टर। क्या 5 साल बाद का मेरा वर्जन इस फैसले पर गर्व करेगा? 3. एक्सपेंशन फिल्टर। क्या ये फैसला मुझे एक्सपैंड कर रहा है या सिकोड़ रहा है? 4. पीस फिल्टर। क्या ये फैसला लेने से मेरे अंदर शांति महसूस हो रही है? केल्विन कहते हैं इफ इट डजंट फील राइट इन द सोल, इट्स नॉट द राइट मूव। दिमाग को समझाना आसान है लेकिन आत्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। अब जब आपका लक्ष्य, टीम, फोकस और आत्मा सब एक रेखा में आ जाए, तब केल्विन एक्टिवेट करते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाने वाला सिस्टम, द अल्टीमेट डेली फ्लो। दिन ऐसा जो आपको बदल दे। केल्विन नेथन का मानना है कि जब आपकी हर सुबह एक ही रिदम में चलती है तो आपकी लाइफ भी एक मशीन की तरह काम करती है, बिना थके, बिना रुके। उनका मॉर्निंग टू नाइट फ्लो कुछ ऐसा होता है। 5:30 AM साइलेंट सिट, नो फोन, सिर्फ ब्रेथ और क्लैरिटी। 6 AM जर्नलिंग, व्हाट एम आई बिल्डिंग, व्हाई 6:30 AM मूवमेंट, वॉक, वर्कआउट, योगा। 7:30 AM डीप वर्क, डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस जोन। 12 PM रिव्यू एंड अलाइन, व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट। 3 PM कनेक्ट, टीम, स्ट्रैटेजी, पीपल टाइम। 6 PM wind down, walk, reflection, light notes. 8 PM disconnect, no screen, soft music, reading. 9:30 PM sleep entry with intention, tomorrow का संकल्प। केल्विन कहते हैं it's not about doing more, it's about doing right with rhythm। फ्लो सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है आप हर दिन एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नए विश्वास से भर जाते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचारों को नीचे कमेंट में बताएं, हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे ही और जबरदस्त और गहराई से समझाए गए बुक समरी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली बार की लाइफ चेंजिंग किताब आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें जो अपने सोचने के तरीके और जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, सिस्टम बदलो तो नतीजे अपने आप बदलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सोच के साथ।